हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 10 में पीसी डिवाइस नीड टू बी रिपेयर बूट एरर कोड 0x80000098। इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके केस में इस तरह का एरर आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बायोस आपको ओपन कर लेना है। चाहे लैपटॉप हो या पीसी हो, उसके अंदर आपको बायोस ओपन कर लेना है। आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से बायोस ओपन कर लेना है। बायोस ओपन करने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चर के हिसाब से अलग अलग की होता है बायोस ओपन करने के लिए, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा आपके केस में कौन सा की प्रेस करने से बायोस ओपन होता है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक कर लेना है आपके केस में यहाँ पे डेट एंड टाइम सही है या नहीं है। यदि मान लीजिए आपके केस में यहाँ पे डेट एंड टाइम सही नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको सही कर लेना है। यहाँ पे आप डेट एंड टाइम सही कर लीजिएगा। यानी तो आपके केस में मदरबोर्ड होगा तो मदरबोर्ड में एक बायोस बैटरी होता है, उसको आप चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके केस में भी सही हो जाएगा। यदि आपका डेट एंड टाइम डिस्टर्ब हो जाता है तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बूट के अंदर आना है। बूट के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे CM दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा ये इनेबल है या नहीं, इसको आप इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा बूट डिवाइस कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे UEFI यानी तो लीगेसी दोनों होना चाहिए। यदि सिर्फ लीगेसी होगा तो नहीं आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे UEFI या लीगेसी सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी तो आप UEFI सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, केवल लीगेसी सेलेक्ट होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से आप बैक आ जाइएगा। अब आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आपके केस में, यहाँ पे सिक्योर बूट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में क्या सिलेक्टेड है। यहाँ पे विंडो UEFI मोड सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस चीज को देख लीजिएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे कोई चेंजेस होगा तो आपको यहाँ पे सही कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे F10 दबा के यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, ये अभी जो मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ उस मेथड से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप विंडो 11 स्टार्ट करते होंगे तो उस टाइम पे आपको स्क्रीन पे एक एरर आता होगा, प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। वहां पे इस तरह से लिखा हुआ आता होगा। यदि वो विंडो आ जाता है और ऑटोमेटिक एडवांस मोड ओपन हो जाता है तो एडवांस मोड में जाना है, यानी तो उस तरह से स्टार्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, कोई भी बूटेबल पेन ड्राइव यानी विंडो 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी USB पोर्ट में आप उस बूटेबल पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बूट मेनू ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे पेन ड्राइव डिटेक्ट हो जाएगा जो भी बूटेबल पेन ड्राइव होगा। तो आपको क्या करना है, उस बूटेबल पेन ड्राइव को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दो पेन ड्राइव दिखेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे UEFI ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से पेन ड्राइव से बूट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिपेयर योर कंप्यूटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से एडवांस मोड में आ जाएगा। यानी तो आपके केस में स्टार्टिंग में प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर दिखा रहा होगा तो वहाँ पे आप कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये विंडो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये विंडो ओपन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रबल शूट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा स्टार्टअप रिपेयर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो आएगा तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक चेक करना शुरू कर देगा तो यहाँ पे आप वेट कीजिएगा। ऑटोमेटिक जो भी एरर होगा उस एरर को फिक्स कर देगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा आपका विंडो स्टार्ट हो जाएगा। यदि स्टार्ट होता है तो ठीक है, यदि स्टार्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फिर से एडवांस मोड पे आना है। एडवांस मोड में आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम रीस्टोर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके केस में जो भी रीस्टोर पॉइंट क्रिएट होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ होगा
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई एक रीस्टोर प्लान सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको रीस्टोर कर लेना है। रीस्टोर होने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अनइंस्टॉल अपडेट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा। अब आप यहाँ पे क्वालिटी अपडेट देखिएगा, तो यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी तो लेटेस्ट फीचर अपडेट यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको बोलूंगा क्वालिटी अपडेट वाला जो भी होगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करके क्वालिटी अपडेट अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल होने के बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके या नहीं तो पीसी को रीस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रबल शूट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है SFC, इसके बाद स्पेस देना है, इसके बाद आपको बैकस्लैश देना है, इसके बाद स्कैन नाउ इस तरह से टाइप कीजिएगा, यानी SFC स्पेस बैकस्लैश स्कैन नाउ। इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से ये कमांड यहाँ पे रन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आके ये कमांड रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है CHKDSK, इस तरह से टाइप कीजिएगा, यानी चेक डिस्क CHKDSK स्पेस, इसके बाद बैकस्लैश F स्पेस दीजिएगा, इसके बाद C:, इस तरह से टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इंटर कर देना। इंटर करते हैं ये कमांड इस तरह से रन हो जाएगा। रन होने के बाद यहाँ पे आके ये कमांड कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब आप क्या कीजिएगा, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, यानी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू विंडो 11 लिखा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके अब आप चेक कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए रीस्टार्ट होने के बाद फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सी एडवांस रिपेयर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रबल शूट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रीसेट दिस पीसी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख जाएगा, कीप माय फाइल यानी तो रिमूव एवरीथिंग। रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करने से सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। यदि कीप माय फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके केस में सी ड्राइव के अंदर या डाउनलोड फोल्डर के अंदर या माई डॉक्यूमेंट के अंदर या डेस्कटॉप के ऊपर जो भी फाइल होगा उसको कुछ नहीं करेगा, एज इट रहेगा, लेकिन जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर होगा उसको अनइंस्टॉल कर देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कीप माय फाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, एक क्लाउड डाउनलोड, एक लोकल रीइंस्टॉल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकल
री इंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से रीसेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे आपका फाइल यहाँ पे वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी विंडो का ऐप होगा वो सारा री इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद जो भी प्रोग्राम फाइल का होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से रीसेट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है।
कंप्लीट होने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में भी विंडो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।